हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास का ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल टू है एंगल ए बी ई एंड एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी, सो दैट आपको इसमें दो पार्ट शो करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको गिवन स्टेटमेंट है उसके बेस पे आपको फिगर भी गिवन है। देखिए, ये जो आपकी ए बी लाइन सेगमेंट है, जो साइड ए बी है, इस पर पी एक मिड पॉइंट है, ये आपको गिवन है। इस पर पी एक मिड पॉइंट है, ये गिवन है आपको। पी इज इट्स मिड पॉइंट, पी एक मिड पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए, आपको इसमें क्या क्या प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी ए पी, सॉरी एंगल डी ए पी, देखिए कहाँ पर बना एंगल, ये बना है आपका डी ए पी, ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किसके, ई बी पी, ई बी पी, ये वाला ट्रायंगल। एक तो आपको ये ट्रायंगल लेना है, दूसरा आपको ये ट्रायंगल लेना है। इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उसी को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो आप लिखिए, फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, इन दोनों ट्रायंगल को हमने कंसीडर किया। अब आप इसमें देखिए कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। देखिए, पहले ट्रायंगल डी ए पी में, ये आपका है डी ए पी, डी ए पी में ये वाला पार्ट, और दूसरा ट्रायंगल ई बी पी, ई बी पी, इसके का ये वाला पार्ट, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि गिवन है कि ए बी पर पी एक मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों इसके इक्वल लाइन सेगमेंट होंगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का आप यूज कर लीजिए। ए पी इक्वल होगा किसके, बी पी के। इसका रीजन लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि पी इज अ मिड पॉइंट, पी मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, आपको गिवन है क्या, ये एंगल, पहले वाले ट्रायंगल का ये एंगल, दूसरे वाले ट्रायंगल का ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। एंगल ए और एंगल बी इक्वल हैं, ठीक है। ये आपको गिवन है। देखिए, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल बी ई ए बी ई के, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल आपको दिया गया किसके, एंगल बी के। ये बात आप गिवन लिख दीजिए, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं। देखो, ये पिछले क्वेश्चन की जैसा है। देखिए, ये दोनों एंगल भी आपको इक्वल गिवन है। एंगल ई पी ए कहाँ पर है आपका, ई पी ए, ये वाला एंगल, और दूसरा डी पी बी, डी पी बी, ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं, आप उनको कुछ भी मान सकते हैं, बिल्कुल। तो हम यहाँ से लेट कर ले रहे हैं, एंगल ई पी ए इक्वल टू है एंगल डी पी बी के, और इसको हमने इक्वल टू एक्स मान लिया, ठीक है। तो ये एंगल भी आपका एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। इनके बीच में ये जो बचा एंगल है, ये भी नहीं मालूम, इसको हमने बाई मान लिया, एंगल डी पी ई को। आप लिखिए एंगल डी पी ई, इसको मैंने बाई कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब पहले वाले ट्रायंगल में देखिए, जो आपने लिखा है डी पी ए, कौन सा, डी पी ए, इस वाले ट्रायंगल में इस पूरे एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे एंगल, ये पूरा एंगल किसके बराबर है, एक्स बाई के बराबर है, ठीक है। तो ये एंगल है आपके एक्स बाई के बराबर। तो मतलब ये एंगल कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ए पी डी। तो यहाँ पर लिखिए एंगल ए पी डी इक्वल टू हो जाएगा किसके, एक्स प्लस बाई के। देखो, ये एक्स प्लस बाई के इक्वल हो गया। दूसरा वाला ट्राइंगल जो आपने लिया ई बी पी, अब ई बी पी ट्राइंगल देखिए कौन सा बन रहा है आपका, ये वाला ट्राइंगल ई बी पी। इस वाले ट्राइंगल में ये जो पी पर एंगल बन आ रहा है, ये पूरा देखो इतना एंगल बनेगा, तो ये भी एंगल किसके बराबर होगा, एक्स बाई के, एक्स बाई के बराबर होगा। तो इस एंगल को आप क्या लिख सकते हैं, इस एंगल को, इसको आप लिख सकते हैं एंगल बी पी ई। तो आप लिखेंगे एंगल बी पी ई, और ये किसके बराबर है, ये भी एक्स प्लस बाई के बराबर है, ठीक है।
यहाँ से देखिए इन दोनों के RHS इक्वल है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, इसको 2। तो हम यहाँ से लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि एंगल APD इक्वल होगा एंगल BPE के। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये हम तीसरी प्रॉपर्टीज की यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एंगल APB इक्वल है एंगल BPE के। ठीक है, ये बात हम यहाँ से प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ये एंगल है और ये साइड है और ये एंगल है, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP के। और किस रूल से आपने इसको किया, एंगल साइड एंगल, तो आप लिखेंगे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपको यही प्रूव करना था इसके फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, AD इक्वल टू BE, AD BE के इक्वल बताना है। तो देखिए आप दोनों ट्रायंगल को, पहले वाले ट्रायंगल से और दूसरे वाले ट्रायंगल को देखिए जो आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। देखिए इस ट्रायंगल में ये लिखा है DA, आप यहाँ से भी देख सकते हो या फिगर से भी देख सकते हो। आप फिगर देखिए, पहला वाला आपने कौन सा ट्रायंगल लिया था, ये ADP, ये वाला ट्रायंगल, तो इसकी AD साइड, ठीक है, और दूसरे वाले ट्रायंगल की ये BE साइड, ये करस्पॉन्डिंग साइड है। अगर दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो AD इक्वल होगा BE के, और इसका रीजन लिख देंगे हम CPCT से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। बस इस पार्ट में हमें ये दो पार्ट प्रूव करने थे जो हमने कर दिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।